हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार। तो निसार किन दो देशों का अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर मतलब लॉन्च कर रहा है? इसरो और नासा। तो निसार, इसरो और नासा दो देश मिलकर दो देशों का अंतरिक्ष एजेंसी है जो मिलकर इसको निसार को लॉन्च कर रहा है। कब कर रहा है? 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछेगा निसार किसका संयुक्त मिशन है? इसरो और नासा का। निसार इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है और यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। कैसा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F-16 से। GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। तो निसार को किससे रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। और कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन से किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया और 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निसार किसका संयुक्त मिशन है? इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है। ये एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको 30 जुलाई 2025 को छोड़ा लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। नासा और स्पेस के सहयोग से, नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से एक्जियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो नासा भी अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है और स्पेस एक्स एलन मस्क का अंतरिक्ष कंपनी है, निजी कंपनी है। ये दोनों नासा और स्पेस एक्स मिलकर एक्जियोम 4 मिशन को पूरा कर रहा है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटाए थे। 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। कितने बार? 288 बार परिक्रमा की। तो एक्जियोम 4 मिशन किसका मिशन है? नासा और स्पेस एक्स का। एक्जियोम 4 मिशन किसका है? नासा और स्पेस एक्स का। इस एक्जियोम 4 मिशन के तहत कौन सा भारतीय मुल्क अंतरिक्ष में गया था? शुभांशु शुक्ला। पूछे एक्जियोम दूसरे भारतीय अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बने, शुभांशु शुक्ला बने। तो पूछेगा एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला। कब गया था? कब लौटा था? 15 जुलाई 2025 को लौटा था। ये पूछेगा अंतरिक्ष स्टेशन कितना दिन व्यतीत किया? समय 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन। तो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कितने दिन रहते? 18 दिन तक रहते। और इस दौरान पृथ्वी का कितना बार परिक्रमा पूरा किया था? 288 बार परिक्रमा पूरा किया। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक्जियोम 4 मिशन के तहत, एक्जियोम 4 मिशन नासा और स्पेस एक्स का एक संयुक्त मिशन है। इसके तहत शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष भारतीय मुल्क जो अंतरिक्ष यात्री थे वो अंतरिक्ष स्टेशन गए थे और कुल 18 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर व्यतीत किए थे। कुल 18 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर व्यतीत किए थे, मतलब वहाँ अंतरिक्ष में व्यतीत किए थे। और 288 बार पृथ्वी का परिक्रमा किए थे। 288 बार पृथ्वी का परिक्रमा किए थे। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनवेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रोर फर्स्ट किस देश का उपग्रह है? इजराइल का। ड्रोर फर्स्ट किस देश का उपग्रह है? इजराइल फर्स्ट का। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर है। तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया ड्रोर फर्स्ट को, जो इजराइल का है। कहाँ का, किस देश का है? इजराइल का है ड्रोर फर्स्ट। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्रयान मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में अपना खुद का एक स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2035 तक किया है। 2035 तक। और मानव चंद्र मिशन अभियान को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। मानव और चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। 2040 तक, मतलब अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने की घोषणा 2035 तक लक्ष्य रखा है और चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। डोंगेटी जाह्नवी
डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? डांगेटी जाह्नवी। कौन है? डांगेटी जाह्नवी है। डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी डांगेटी जाह्नवी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला कहाँ का रहने वाले थे? हरदोई। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो अंतरिक्ष में कितना दिन समय व्यतीत किया था? 18 दिन व्यतीत किया था। कहाँ किया था? 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर समय व्यतीत किया था और अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय थे। और यह कहाँ का रहने वाला था? हरदोई, जो उत्तर प्रदेश जिला का, उत्तर प्रदेश राज्य का हरदोई, उत्तर प्रदेश का। लेकिन अंतरिक्ष दिवस का मनाया जाता है तो 23 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि अंतरिक्ष स्टेशन पूछेगा और अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हो जाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले। और 18 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन में समय व्यतीत किया था और 288 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया था। और किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया था? एग्जाम 4 मिशन का नाम था। और रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या था? GSLV F-16 नहीं, रॉकेट का नाम दिया क्या? एग्जाम 4 स्पेस एक्स का ही मिशन। एग्जाम 4 मिशन को भी स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? लेकिन निसार को GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया। निसार को किसको? निसार को। शुभांशु शुक्ला 25 को एग्जाम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किया था कि इसमें मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्य दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के कौन था? पेगी विट्सन, पोलैंड का था सल्वाजो उजानस्की और हंगरी का था टिबार कपूर। तो इसके पूछेगा कि शुभांशु शुक्ला जो एग्जाम 4 मिशन के तहत जो अंतरिक्ष में गया था, अंतरिक्ष में गया था, 18 दिन रहा था और 288 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया। तो उसके साथ जाने वाले 4 साथियों का नाम क्या था? तो 4 साथियों में था, एक का नाम था पेगी विट्सन जो अमेरिका था। पेगी विट्सन कहाँ का था? अमेरिका का था। और एक था सलावोज उजानस्की जो पोलैंड का था। सलावोज उजानस्की जो पोलैंड का था। एक था टिबार कपूर कौन का था? हंगरी का था। तो कौन कौन था इसका साथी? पेगी विट्सन था, सलावोज उजानस्की था और टिबार कपूर था। टिबार कपूर हंगरी का था और सलावोज पोलैंड का था और पेगी विट्सन अमेरिका का था। तो याद रखना इसके साथ कितने सदस्य गए थे? 4, मतलब 3 अन्य सदस्य भी गए थे और शुभांशु शुक्ला को लगाकर 4 सदस्य गया था। एलन मस्क की स्टारलिंक की मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह को पहला बैच अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो पूछेगा प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह को लॉन्च किसने किया था? अमेजन ने किया था। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला कौन था? अमेजन था। कौन था? अमेजन ने क्या था। और किसको टक्कर देने के लिए? एलन मस्क का जो स्टारलिंक कंपनी है, जो क्या कहता है स्टार की तरह अंतरिक्ष में रहता है और सभी देशों को अपना इंटरनेट मुहैया कराता है। तो उसको टक्कर देने के लिए अमेजन ने क्या किया था? प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 के द्वारा EOS 09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया, जो दूरभाष सफल नहीं हुआ। तो भारत का जो इसरो का जो 101वां मिशन था वो सफल रहा। क्या रहा? वो सफल रहा। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया था? PSLV C61 के द्वारा। और निसार को GSLV F-16 के द्वारा। निसार को किसके द्वारा लॉन्च किया था? GSLV F-16 के द्वारा। और भारत का 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया था? PSLV C61 हाँ 101वां मिशन बोल रहे हैं। 101वां मिशन PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो असफल रहा। और कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? EOS 09। ये भी एक तरह से पृथ्वी मौसम संबंधित अवलोकन ग्रह ही भी है, मौसम संबंधित जो जानकारी देगा, ये भी वही टाइप का ग्रह है। तो भारत का कौन सा इसरो का कौन सा मिशन असफल रहा? 101वां मिशन असफल रहा। कौन सा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
PSLV PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? EOS 09 उपग्रह लॉन्च किया गया था। और निसार को GSLV F16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश नासा के 8वें समझौता में शामिल होने वाला 54वां देश बना था। और भारत 27वां देश। हाँ, नासा के 8 पे सबसे पहला आर्टिमिशन का संबंध किससे है? नासा से है। आर्टेमिस जो मिशन है इसका संबंध किससे? नासा से है। और इसमें शामिल होने बांग्लादेश कौन सा क्रम का देश बना? 54वां। और भारत 27वां देश है। भारत कौन सा देश बना था? 27वां बना। तो ऐसे भी आपको 27 दूनी 54। तो भारत 27वें क्रम में शामिल हुआ था और बांग्लादेश 54वें क्रम में शामिल हुआ था आर्टेमिस मिशन में। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजहू 20 मिशन लॉन्च किया था। तो सबसे पहले सेंजहू 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया था? चीन ने लॉन्च किया गया था। और चीन क्या कहता है? कृत्रिम सूर्य बनाने वाला भी देश कौन सा है? चीन है। और अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराने वाला भी देश कौन सा है? चीन है। और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन निर्माण करने वाला भी देश कौन है? और सेंजहू 20 मिशन भी लॉन्च करने वाला देश हॉस्पिटल खोलने वाला भी चीन ही है। स्पेस एक्स से सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। तो ये भी याद है, फ्रेम 2 मिशन का संबंध किससे? स्पेस एक्स से है। फ्रेम 2 मिशन का संबंध किससे है? स्पेस एक्स से है। फ्रेम 2 मिशन का संबंध किससे है? स्पेस से। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग और अमेरिका की था अलेक्सांद्र गोरुबुनोव जो रूस का था 286 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटा था। कितने दिन बाद? 286। लगभग 9 महीने के बाद 9 महीने के बाद पृथ्वी पर लौटा था। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल का नाम क्या था? ड्रैगन कैप्सूल 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा तट पर पहुंचा था। कैप्सूल का नाम क्या था? ड्रैगन कैप्सूल। याद रखना है कि भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स थी और उसके साथ कौन कौन था? विल्मोर था। क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट कौन था? निक हैग था। बुच विल्मोर था, निक हैग था और अलेक्सांद्र गोरुबनोव था जो रूस का था। और कितने दिन अंतरिक्ष में था? 286 दिन तक, 9 महीने, यानी 9 महीने के बाद अंतरिक्ष पर लौटा था। और किसके अंतरिक्ष से वापस लौटा? पृथ्वी पर फ्लोरिडा के तट पर। कौन लौटा? फ्लोरिडा था। और जो किसके द्वारा लौटा, मतलब ये मिशन चलाया था? स्पेस एक्स के द्वारा चलाया था। और कौन सा कैप्सूल के द्वारा? ड्रैगन कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल का नाम क्या था? ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा 19 मार्च कब लौटा था? 19 मार्च 2025 को लौटा था। और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था कब बंद किया गया था? 19 जनवरी। कंफर्म नहीं है। 6 जनवरी। तो भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ कितने सदस्य गए थे? जिसमें भी 4 सदस्य थे। एक था विल्मोर, निक हैग, अलेक्सांद्रा गोरुबनोव जो रूस का था। क्रू 9 के 2 थे। कौन सा मिशन का नाम क्या था? क्रू 9 के 2 सदस्य थे। और 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर लौटा था। और मतलब ये मिशन वापस को करने के लिए किसने चलाया था? स्पेस एक्स ने चलाया था। और ड्रैगन कैप्सूल के था। किससे आया था वापस? ड्रैगन कैप्सूल से आया था। मतलब जिससे वापस आया था फिर उसका नाम क्या था? ड्रैगन कैप्सूल। मिशन का नाम था क्रू 9। क्या था? क्रू 9। मिशन का नाम क्या था? क्रू 9। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर के स्पेसक्राफ्ट के लिए जरिए अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। गया किससे था? बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के साथ गया था। कब? 5 जून 2024 को गया था। और जब 19 मार्च 2025 को वापस लौटा था। 5 जून 2024 को गया था और वापस 19 मार्च 2025 को आया था। तो गया किससे था? बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए गया था। किससे गया था? बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए गया था। और कैप्सूल ड्रैगन कैप्सूल से वापस आया था। अब मिशन जो चलाया था वापस लौटने के क्रू 9 मिशन चलाया था, स्पेस एक्स के द्वारा चलाया गया था। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह मतलब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया? शनि बन गया। इसके पास कितने ग्रह गए? 274 हो गए। कितने? 274। इसरो के अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। काली आंखों, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ,
इसरो के अंतरिक्ष में, इसरो ने अंतरिक्ष में कहाँ किया था, अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया था। कौन सा मटर का बीज था, काली आंखों वाली मटर का बीज इसरो के द्वारा जो ना इसके अंतरिक्ष में इसका मतलब अथी किया गया था, अंकुरित किया गया था। मिची बाकी 6 उपग्रह, मिची बाकी 6 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जापान के द्वारा, किसके द्वारा, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया मिची बाकी 6 उपग्रह। और सेंजोहू 20 मिशन किसका था, चीन का, सेंजोहू 20 मिशन किसका था, चीन का था। और मिची बाकी 6 उपग्रह जापान का है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे, अभी तो पर है, उन्हें एग्जाम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया था। और एग्जाम 4 मिशन किसने चलाया था, नासा और स्पेस दोनों मिलकर चलाया, नासा और स्पेस दोनों का एक संयुक्त मिशन था एग्जाम 4 मिशन। इसके तहत ही शुभांशु शुक्ला पायलट के रूप में कहाँ गया था, अंतरिक्ष गया था। अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने थे। और अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन रहते, 18 दिन तक रहते। और पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन किया था, 288 बार। पृथ्वी का परिक्रमा कितने बार किया था, 288 बार। यानी एग्जाम 4 मिशन था जो पृथ्वी का परिक्रमा कितने बार किया था, 288 बार परिक्रमा किया था। और ये मिशन नासा और स्पेसएक्स दोनों का संयुक्त मिशन था। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV 16 PSLV C60 इसके स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह स्पेसएक्स 01 जिसे चेजर कहते हैं, चेजर, और स्पेसएक्स 02 और लक्ष्य को लॉन्च किया गया था। मतलब डॉकिंग जो अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रणाली जो चलाया था भारत में, मतलब सैटेलाइट को, 2 सैटेलाइट को जोड़ना हटाना, वो PSLV C60 मिशन का नाम था स्पेसएक्स मिशन। स्पेसएक्स मिशन किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C60 के। PSLV मिशन के माथा एक 100वां मिशन था। ये कौन सा मिशन था, 100वां मिशन था। और 101वां मिशन क्या था, फायर हो गया था, वो सफल हुआ था, जो लॉन्च किया गया था PSLV जो लॉन्च किया गया था PSLV C61 के द्वारा, किसके द्वारा, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल EOS 09 उपग्रह लॉन्च किया गया था। मतलब वही भी पृथ्वी उपकरण उपग्रह मौसम संबंधित था, बैटरी वाला उपग्रह था PSLV C60 के द्वारा। तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस ऐसे का नाम है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो और नासा GSLV F-16 के द्वारा। तो 100वां मिशन PSLV C60 के द्वारा, 101वां मिशन PSLV C61 के द्वारा। जो PSLV C61 के द्वारा जो 101वां मिशन लॉन्च किया था वो सफल रहा था, क्या था, वो सफल रहा था। और उसके बाद कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, EOS 09 उपग्रह लॉन्च ले गया था। जबकि 100वां मिशन जो लॉन्च किया था PSLV C60 के द्वारा, और मिशन का नाम था स्पेसएक्स मिशन। इसके तहत स्पेसएक्स 01 और स्पेसएक्स 02 को क्या था, लॉन्च किया गया। SPDX 01, SPDX SDX 01, SDX 01, SDX 02 को लॉन्च किया था। SDX 02 का नाम था लक्ष्य, SDX 02 का नाम क्या था, लक्ष्य। और SDX 01 का नाम क्या था, चेंजर, क्या था, चेजर, नाम क्या था, चेजर। तो SDX 01 चेजर था और SDX 2 लक्ष्य था। स्पेसएक्स मिशन किससे लॉन्च किया गया था, 100वां मिशन था, PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तब भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने किया और भारत स्पेस में डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। कौन सा देश बन गया था, चौथा देश बन गया था। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, भारत का 100वां मिशन किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया। PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया था। मिशन का नाम क्या था, स्पेसएक्स मिशन। स्पेसएक्स मिशन का नाम था। इसके तहत SDX 01 जिसका नाम था चेजर, जिसका नाम क्या था, चेजर, और SDX 02 जिसका नाम था लक्ष्य को लॉन्च किया। 2 छोटे उपग्रह को लॉन्च किया गया था, 2 छोटे उपग्रह को लॉन्च किया था, SDX 01 और SDX 02। यानी एक चेजर था, एक लक्ष्य था। इसको लॉन्च किया था, इसको क्या कहता, अंतरिक्ष में आपस क्या था, जोड़ा था और हटाया गया था, जोड़ा गया था और हटाया गया था। मतलब अंतरिक्ष में जो भारत जो है अपने उपग्रह को जोड़ना और हटाने वाला जो क्रिया किया था, ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। कौन सा देश बन गया, चौथा देश, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष डॉकिंग प्रणाली, अंतरिक्ष डॉकिंग प्रणाली।
गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी फिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह सफलतापूर्वक फायरफ्लाइज लॉन्च किया गया था। तो पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फायरफ्लाइज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फिक्सल के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फिक्सल के द्वारा लॉन्च। फिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा? स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा। सबसे पहला भारत का पहला निजी उपग्रह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? फिक्सल के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया था? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम क्या था? फिक्सल। और यह भारत का पहला निजी उपग्रह था जिसका नाम था फायरफ्लाइज लॉन्च किया गया था। और इसमें साथ किसने दिया था? गूगल ने। किसने दिया था? गूगल समर्पित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी। गूगल समर्पित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी का नाम था फिक्सल। क्वेश्चन ये पूछेगा भारत का पहला निजी उपग्रह कौन सा है? फायरफ्लाइज। भारत का पहला निजी उपग्रह का नाम क्या है? फायरफ्लाइज। किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था? फिक्सल के द्वारा। लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम था फिक्सल। किस रॉकेट के द्वारा? स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसने सहयोग किया था? तो गूगल ने किया गया था। किसने सहयोग किया था? गूगल ने सहयोग किया। एक क्वेश्चन में 3-4 टाइप का क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है। कभी कभी यही कथन के रूप में देता है कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा है। ऐसे जो बीपीएससी टाइप में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें दिया जाता है। तो भारत का पहला निजी कंपनी भारत का पहला निजी उपग्रह का नाम क्या था? फायरफ्लाइज। भारत का पहला निजी उपग्रह का नाम है फायरफ्लाइज। लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम था फिक्सल। लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम था फिक्सल। क्या था? लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम था फिक्सल। किस रॉकेट के द्वारा? स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। और किसने सहयोग किया था? गूगल ने किया था। इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का प्रभा 3 अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो प्रभा 3 अंतरिक्ष को किसने लॉन्च किया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-59 के द्वारा। PSLV C-59 के द्वारा। तो पूछेगा प्रभा 3 मिशन सबसे पहले। तो प्रभा 3 किस देश का प्रभा 3 अंतरिक्ष का संबंध किससे है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। यह कहाँ का है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक मिशन था प्रभा 3 अंतरिक्ष मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किस अंतरिक्ष एजेंसी था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और किस मतलब लॉन्च करने वाला व्हीकल का नाम क्या था? PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन था निसार। नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन निसार। इसको GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया। GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 30 जुलाई 2025 को लॉन्च कब किया गया था? 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। और एक्जियोम 4 मिशन जो है ये नासा और स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है। एक्जियोम 4 मिशन नासा और स्पेसएक्स का एक संयुक्त मिशन है। और स्पेस इसी मिशन के तहत जो स्पेस मिशन के तहत जो भारत का जो अंतरिक्ष यात्री सुभाष चंद्र शुक्ला कहाँ गए थे? अंतरिक्ष गए थे। और 18 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहे थे। और अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे। और पृथ्वी का परिक्रमा 288 बार किया था। कब किया था? 288 बार किया था। और कब किया था? 15 जुलाई 2025 को या वापस पृथ्वी पर आया था। कब आया था वापस? 15 जुलाई 2025 को वापस आया था। और इजराइल का एक रॉकेट कैनेवरल अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेस फाल्कन के इजराइल का ड्रोर फर्स्ट उपग्रह। तो ड्रोर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है? इजराइल से। और फाल्कन 9 के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। अब है जो क्या कहते हैं इसरो का 101वां मिशन जो PSLV C-61 के द्वारा लॉन्च किया जो असफल रहा। और इसके द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? EOS-09 उपग्रह लॉन्च किया गया था। फिर इसरो का जो 100वां मिशन था स्पेसएक्स मिशन जो PSLV C-60 के द्वारा लॉन्च किया था। इसके द्वारा 2 छोटे उपग्रह लॉन्च किया था SDX-01 और SDX-02 यानी चेजर और लक्ष्य लॉन्च किया था। इसको क्या गया था? अंतरिक्ष में जोड़ा गया था और हटाया गया था। तो ऐसा करने वाले भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था। अब है जो
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रभा 3 मिशन था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रभा 3 मिशन था। इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-59 के द्वारा। PSLV C-59 के द्वारा नहीं, PSLV C-59 के द्वारा प्रभा 3 मिशन लॉन्च किया गया था। PSLV C-60 के द्वारा था SpaceX मिशन जो लॉन्च किया था। PSLV C-60 के द्वारा SpaceX मिशन लॉन्च किया गया था। और PSLV C-61 के द्वारा EOS-0 उपग्रह लॉन्च किया था। PSLV EOS-09 उपग्रह लॉन्च किया गया था PSLV C-61 के द्वारा। और नासा के द्वारा GSLV F-16। 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करे और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है भारत। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था लोगोनोसेट। तो लकड़ी के ऊपर ये तो क्वेश्चन आया भी है BPSC से में। लकड़ी का ऊपर लॉन्च करने में दुनिया का पहला देश कौन बना है? जापान बना। उसका नाम क्या था? लोगोनोसेट। नाम क्या था? लोगोनोसेट। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण। इसरो के द्वारा विकसित संचार GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका के केपी कैनावेरल में SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। हाँ, तो पूछेगा इसरो का GSAT-20, इसरो का एक उपग्रह जिसका नाम GSAT-20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और फाल्कन 9 के द्वारा ही इजराइल का ड्रोन फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। याद रखना, भारत का GSAT-20 उपग्रह फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो SpaceX की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है SpaceX का फाल्कन 9। और इजराइल का ड्रोन फर्स्ट भी फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। सूर्य के रहस्यों के जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रभा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV C-59 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV C-59 के द्वारा। तो प्रभा 3 मिशन किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। इसके द्वारा लॉन्च किया। PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया। और लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या था? इसरो। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष वापस लाने के SpaceX के सहयोग से के क्रू 9 मिशन चलाया था। क्रू 9 मिशन से। और जो कैप्सूल का नाम था ड्रैगन कैप्सूल लगभग 286 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटा था। लगभग 9 महीने के बाद आया था। कहाँ आया था? फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? फ्लोरिडा के तट पर। वापस आया था 19 मार्च 2025 को। कब आया था? 19 मार्च 2025 को लग गया था। सुनीता विलियम्स जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। गया किससे था? बोइंग स्टारलाइनर मिशन से गया था और ड्रैगन कैप्सूल से वापस आया था। मिशन का नाम था क्रू 9 मिशन चलाया था, जो स्पेस इसके द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? SpaceX के द्वारा चलाया गया था। नासा SpaceX। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम-2 का सफल परीक्षण किया। किसके? हरिम-2 का किसने किया? यूक्रेन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी युद्ध में संलिप्त है। यूक्रेन जल्दी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण नहीं करता है, लेकिन किया है हरिम-2। कौन सा? हरिम-2 का सफल परीक्षण किसने किया? यूक्रेन ने किया था। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, यानी तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। कौन बनी है? मोहना सिंह बनी। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह बनी। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जन का पता लगाने के टेनेजर फर्स्ट उपग्रह क्या है? याद रखना, नासा का निसार मिशन भी था, नासा और इसरो का। और नासा और SpaceX दोनों मिलकर एक्सॉम-4 मिशन चलाया था। एक्सॉम-4 मिशन। और आर्टेमिस मिशन का भी संबंध किससे? नासा से है। और इसमें सम्मिलित होने भारत 27वां देश और बांग्लादेश 54वां देश बना था। और नासा ने ही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया था। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। SpaceX का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। पोलारिस डॉन। तो SpaceX का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन है ये। पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन का नाम क्या था? पोलारिस डॉन पूरा हो गया। पोलारिस डॉन। कौन सा है? पोलारिस डॉन। तो SpaceX के द्वारा पूछेगा पोलारिस डॉन मिशन का संबंध किससे है? SpaceX का। और यह दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन था। ये दुनिया का पहला
प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन था पोलारिस डॉन। किसका था? स्पेस एक्स का। मतलब इस मतलब एलन मस्क ने एक दिया था कि दुनिया में यदि कोई अंतरिक्ष में घूमना चाहता है, कोई अंतरिक्ष में घूमना चाहता है, जैसे हम लोग पर्यटक देश दुनिया घूमते हैं, उसी तरह से अंतरिक्ष में कोई भी पर्यटक यदि जाना चाहता है तो उसके लिए लॉन्च किया गया था पोलारिस डॉन मिशन। कौन सा? पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया था वॉकिंग के लिए। हाँ, वॉकिंग के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। कब मनाया था? 23 अगस्त 2024 को मनाया था। कब मनाया था? 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। एक्जियोम 4 मिशन, एक्जियोम 4 मिशन के तहत भारत 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बालकृष्ण नारायण को शॉर्ट लिस्ट किया था, लेकिन गया कौन था? शुभांशु शुक्ला गया था। मतलब 2 ग्रुप में उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के थे। हरदोई गांव का नाम था, जिला पता लखनऊ था, करीमपुर था, ऐसे करके। तो एक्जियोम 4 मिशन के तहत 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ग्रुप कैप्टन के रूप में चुना गया। एक शुभांशु शुक्ला, एक प्रशांत बालकृष्ण नायर को, प्रशांत बालकृष्ण नायर को, लेकिन गया कौन था? शुभांशु शुक्ला गया था। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो फ्रेम 2 मिशन किसका संबंध है? स्पेस एक्स से ही संबंध है। फ्रेम 2 करने के लिए बनाया जा रहा है, तो पृथ्वी के ध्रुवीय अध्ययन, पृथ्वी के ध्रुवीय अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च कौन सा लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स करेगा। मतलब पृथ्वी के ध्रुवीय अध्ययन का पता लगाने, जो पृथ्वी 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवीय अध्ययन का पता लगाने फ्रेम 2 मिशन, फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लाहामू शेरपा के पर रखा है। तो चंद्रमा पर एक क्रेटर में एक गड्ढा मिला है, तो उस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? पासांग लाहामू शेरपा, पासांग लाहामू शेरपा, क्योंकि यह नेपाल की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेपाल की पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जिसका नाम था लाहामू शेरपा। तो इसी के नाम पर चंद्रमा में जो एक गड्ढा मिला रखा, उसका नाम रखा गया है। जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह, जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह D4 जैसे DAICHI 4 एलोस 4 लॉन्च किया गया है। तो पूछेगा भूमि अवलोकन उपग्रह एलोस 4 किसने लॉन्च किया है? जापान ने किया है। किसने किया है? जापान ने किया है। एलोस 4 भूमि अवलोकन अगर भूमि अवलोकन उपग्रह एलोस 4 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। रूसी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था भूमि के लिए। मतलब पृथ्वी के ध्रुवीय अवलोकन के लिए फ्रेम 2 था। पृथ्वी के ध्रुवीय अवलोकन, भूमि नहीं तो ध्रुव का, दोनों ध्रुव का फ्रेम 2 जो मिशन था। और प्रोबाथरी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का था, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया था। PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेम 2 पूछेगा तो स्पेस एक्स का मिशन है। ये इसका काम क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों के बारे में पता लगाना, गहन अध्ययन करना। और भूमि अवलोकन के लिए एलोस 4 मिशन जापान के द्वारा लॉन्च किया था। किसके द्वारा? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जापान के द्वारा एक और उपग्रह लॉन्च किया, मिचिबिकी 6 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति में, मतलब दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा जिसने अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन तक समय व्यतीत किया? तो उसका नाम था ओलेग। क्वेश्चन आया भी है, कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको। किस देश का है? रूस का है। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगी। तो तृष्णा भारत और फ्रांस दोनों मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो पृथ्वी के तापमान का निगरानी करेगा। तो तृष्णा क्या है? एक प्रकार सैटेलाइट, एक नदी है। तृष्णा एक सैटेलाइट है। तृष्णा क्या है? एक सैटेलाइट है। और किन दो देशों के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इसको? भारत और फ्रांस मिलकर एक तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसका मुख्य कार्य है पृथ्वी के तापमान की निगरानी करना। पृथ्वी के तापमान को निगरानी करना। पृथ्वी के ध्रुवों को निगरानी करने के लिए फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब भूमि का अवलोकन के लिए विभिन्न एक्जियोम 4 मिशन कहते हैं एलोस 4 मिशन जापान के द्वारा लॉन्च किया था। भूमि अवलोकन के लिए एलोस 4 मिशन जापान के द्वारा। पृथ्वी के ध्रुव को निगरानी के लिए फ्रेम 2 मिशन
स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और पृथ्वी के ताप को नियंत्रित करने के लिए, पृथ्वी को ताप को नियंत्रित रखने के लिए तृष्णा मिशन भारत और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कालसा की स्थापना की। कालसा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी? दक्षिण कोरिया का है। कालसा कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है अंतरिक्ष एजेंसी। गोपीनाथ ठोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। हाँ, पर्यटक के रूप में। और मिशन का नाम क्या था? पोलारिस डॉन मिशन। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री में पर्यटक को पर्यटन को ले जाने के लिए कौन सा मिशन चलाया था? पोलारिस डॉन मिशन चलाया गया था। उसी के तहत जो है गोपीनाथ ठोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरे भारत में बनेगा। पहला अगर केस अंतरिक्ष में जाने वाले तो तीसरे भारतीय बन गए। ये तीसरा भारतीय बनेगा, लेकिन पर्यटन के रूप में पहला। पर्यटन के रूप में पहला गोपीनाथ ठोटाकुरा गेलो बाती करे। हाँ, तो मिशन का नाम पूछेगा तो वही है पोलारिस डॉन मिशन, जो स्पेसएक्स का मिशन था। पहला प्राइवेट स्पेस मिशन का नाम था पोलारिस डॉन। इसी के तहत जो गोपीनाथ ठोटाकुरा कहाँ गया था? अंतरिक्ष गया था। और अंतरिक्ष में पर्यटन के रूप में जाने वाले पहला भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले तीसरा। पहला था राकेश शर्मा, दूसरा हो गया शुभांशु शुक्ला, तीसरा हो गया गोपीनाथ ठोटाकुरा। गोपीनाथ ठोटाकुरा महिला की पुरुष है? पुरुष है, तो तीसरा ही होगा। वैसे भी नासा ने डेविड सल्वाग्नी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। नासा ने किसे एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है? डेविड सल्वाग्नी को किया था। हम लोग का जो ये चैप्टर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो समाप्त हो गया।